तो यह सीरीज हम लोग देख रहे हैं 72वीं बीपीएससी के लिए। और इस सीरीज में हम लोग अपना कवर कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस को। अभी तक की अगर बात करें तो हम लोग देख चुके हैं बिहार का कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। देन इम्तियाज़ अहमद का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको वन लाइनर के फॉर्म में कंप्लीट कर लिए हैं। फिर बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार का सेंसस, यानी बिहार वाला जो पोर्शन है अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दे तो बाकी हम लोग पूरा ख़त्म कर चुके हैं। 38वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपना कंप्लीट जीएस को, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कर रहित भूमि मन्यम दिया जाता था अयंगर जो लोग होते थे उनको। विजयनगर साम्राज्य में अगर सिक्कों की बात करें तो स्वर्ण सिक्के पर बराह और पैगोडा हमको देखने को मिलता है। पेरटा वराह का आधा होता था। फनम पेरटा का 10वां भाग हुआ करता था। तार चांदी के सिक्के को बोला जाता था उस समय, और जित्तल बोला गया तांबे के सिक्के को। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बिदर किया था अहमद शाह बाली ने। इसमें आपका घटना चक्र, ल्यूसेंट सब कुछ कवर हो जाएगा पूरा, और वन लाइनर फॉर्म में है तो रिवाइज करने में भी आसानी होगा आपको। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य विभक्त हुआ था 5 ये पोर्शन हुआ था इसका। तो सबसे पहला है बेरार, 1484 में ये अलग हुआ, और फतहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा इसको लीड किया गया। और ये जो वंश स्टार्ट हुआ इसके बाद अलग होने के बाद वो हुआ इमाद शाही वंश का प्रारंभ यहाँ से। अहमदनगर द्वारा 1574 में इसका फाइनली अधिग्रहण कर लिया गया। दूसरा जो पार्ट हुआ इसमें वो है बीजापुर। तो बीजापुर 1489 में अलग हुआ और इसको लीड किया था यूसुफ आदिल शाह ने। आदिल शाही वंश का प्रारंभ होता है यहाँ से, और 1686 में औरंगजेब के द्वारा फाइनली इसको अधिग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट है तीसरा जो पोर्शन हुआ वो अहमदनगर है। अहमदनगर 1490 में अलग होता है। मलिक अहमद राजा बनता है वहाँ का, और ये स्टार्ट करता है वहाँ पे निजाम शाही वंश को। 1633 में शाहजहाँ के द्वारा इसको अधिग्रहण कर में ले लिया गया अहमदनगर को। नेक्स्ट चौथा जो पोर्शन है वो है गोलकुंडा, और 1518 में ये अलग हुआ। कुली कुतुब शाह के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया, और यहाँ से प्रारंभ होता है कुतुब शाही वंश का। 1687 में औरंगजेब के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। और पांचवा और आखिरी पोर्शन होता है वो है बिदार, और ये 1526-27 में अलग हुआ। आमिर अली बारिद इसके राजा बनते हैं, और बारिद शाही वंश का प्रारंभ होता है यहाँ से। 1610 में बीजापुर के द्वारा फाइनली इसको अधिग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट है पर्शियन की जगह दक्षिणी को दरबारी भाषा बनाया था इब्राहिम आदिल शाह ने। गोल गुंबज बनवाया मोहम्मद आदिल शाह ने। गोलकुंडा किला और चार मीनार बनवाया कुली कुतुब शाह ने। भाग्यनगर की स्थापना की गई कुली कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट है भाग्यनगर का परिवर्तित नाम है हैदराबाद। गोलकुंडा का युद्ध लड़ा कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हमको देखने को मिलता है हम्पी, कर्नाटका। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था विजयनगर काल में हम्पी में। अमीर खुसरो का जन्म एटा में, पटियाली में इसका जन्म होता है। इसके बाद है हिंदुस्तान का तोता, ये बोला गया अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। 7 सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। तूतीय हिंद की उपाधि मिली थी अमीर खुसरो को। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। हिंदू मुस्लिम गानों का श्रेष्ठ मिश्रण देखने को मिलता है सितार में हमको, और ये भी इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? सितार का प्रचलन खुसरो के समय में होता है। तबला और सितार का प्रचलन दोनों खुसरो के समय। पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया। दस्तार बंदान सल्तनत काल में उलेमा को बोला गया। दिशा सूचक यंत्र के बारे में बताया था सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। विदेशी यात्री का भारत आगमन अगर देखें हम लोग तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है ये। अलबरूनी 1000 ईस्वी में आया गजनबी के समय में, और इब्न बतूता आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333-47 के बीच में। नेक्स्ट है इसके बाद किताबुल हिंद सल्तनत कालीन अगर साहित्य देखें हम लोग तो किताबुल हिंद ये लिखा था अलबरूनी ने, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये। किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया। तबकात नासरी लिखा था मिनहाजुस सिराज ने। तारीख फिरोज शाही लिखा जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट है इसके बाद ताजुल मासीर ये लिखा हसन निजामी ने। तारीख मुबारक शाही ये लिखा याहिया बिन अहमद ने। तारीख हिंद लिखा अलबरूनी ने। तारीख दिल्ली लिखा खुसरो ने। रेहला लिखा इब्न बतूता ने। हकाइक हिंद ये लिखा अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। तहजीबुल अखलाक ये इब्न मिस्काबिया के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट कुंजल तिंजार ये लिखा था बैलक अल कवायकी ने। जवामियुल हिकायत ये लिखा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा ये लिखा गया।
भारत का सिराज बोला जाता है जौनपुर को। अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया इब्राहिम शाह ने। झंझरी मस्जिद, इसका निर्माण करवाया गया इब्राहिम सर्की के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया गया मोहम्मद शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना, ये सुहादेव के द्वारा किया गया। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था शाह मीर। राजधानी इसने बनाया था इंद्रकोट को। जैनुलाब्दीन कश्मीर का शासक बनता है 1420 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर बोला जाता है जैनुलाब्दीन को। महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद जैनुलाब्दीन यानी कश्मीर के अकबर को ही इसका श्रेय दिया जाता है, इसका फारसी अनुवाद का। महाभारत और राज तरंगिणी दोनों का फारसी अनुवाद जैनुलाब्दीन। जहाज महल का निर्माण मांडू में करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है, महमूद बेगड़ा प्रसिद्ध शासक था गुजरात का। इसने मुस्तफ़ाबाद और मुहम्मदाबाद इन दोनों शहरों को बसाया था। किसने? महमूद बेगड़ा ने। मुस्तफ़ाबाद और मोहम्मदाबाद दोनों। विजय स्तंभ की स्थापना की राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 ईस्वी में। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। नेक्स्ट है, खानदेश की स्थापना की मलिक अहमद राजा फारूकी ने। खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार संतों के द्वारा किया गया। भक्ति संस्कृति का प्रारंभ में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनवाया था शंकर देव ने। नेक्स्ट, इसके बाद मुरीद कहा जाता था जो सूफी संतों से शिष्यता जो ग्रहण करते थे उनको बोला जाता था मुरीद, और खानकाह उनके मठ को बोला गया उस समय। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिला का प्रारंभ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। प्रमुख केंद्र इसका था अजमेर। 7 सुल्तानों का शासन देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट है, सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की गई सिहाबुद्दीन अमर सोहरावर्दी के द्वारा। सत्तारी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल्ला सतारी के द्वारा किया गया। कादरी सिलसिले का भारत में प्रवर्तक था मोहम्मद गौस। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की गई ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा। भारत में इसका प्रचार शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा किया गया नक्शबंदी सिलसिले का। नेक्स्ट है, मत और उनसे संबंधित अगर संत देखें हम लोग तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। नेक्स्ट है, शुद्धा द्वैतवाद, ये विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य। द्वैतवाद के निम्बारकाचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रहे वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बारकाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ वाराणसी में। कबीर शिष्य थे रामानंद के। बीजक लिखा गया कबीर दास के द्वारा। नेक्स्ट है, इसके बाद कबीर की मृत्यु होती है 1510 मगहर में। गुरु नानक का जन्म होता 1469 तलवंडी। करतारपुर में डेहरा मठ स्थापित किया गया गुरु नानक के द्वारा। गुरु नानक की मृत्यु होती है 1539 में करतारपुर में। गोसाई संघ की स्थापना की चैतन्य स्वामी ने। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म होता है 1532 बांदा में। नेक्स्ट है, इसके बाद तुलसीदास समकालीन थे अकबर और राणा प्रताप के। अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया रामानंद ने। रामानुज के अनुयायी थे वैष्णव। मीराबाई के पति का नाम था राम कुमार भोजराज। राग गोविंद लिखा गया मीराबाई के द्वारा। इस्लाम से प्रभावित संत थे नामदेव। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय था वैष्णव। नेक्स्ट है, इसके बाद बरकरी संप्रदाय से संबंधित संत नामदेव। तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। नेक्स्ट है, इसके बाद भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया से मिलने से इनकार कर दिया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। महबूब इलाही कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी शेख सलीम चिश्ती को। आपका घटना चक्र ल्यूसेंट सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसी को वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है जिससे आपको रिवीजन में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। नेक्स्ट इसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया से मिलने से इनकार कर दिया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता है। शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी शेख सलीम चिश्ती को। चिरागे दिल्ली कहा गया है नसीरुद्दीन को। नेक्स्ट है, संगीत के विरुद्ध सूफीवाद, ये जो मत है वो है नक्शबंदिया। कृष्ण को औलिया के रूप में माना है शाह मोहम्मद गौस ने। बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे सुहरावर्दी संप्रदाय से। वारामासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। क्राइस्ट का जन्म हुआ बेथलहेम में। ईस्टर मनाया जाता है ईसा के पुनर्जन्म के कारण। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, इस दिन ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को फरगना में। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया 5 बार कुल मिलाकर के। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था सैवानी खां ने। ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था बाबर ने।
पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में। अगर आप इस पूरे सीरीज को देख के जाएंगे तो करीब करीब 7000 प्लस जो वन लाइनर आपको यहाँ से खत्म हो जाएगा, और वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पहले आ चुका है। नेक्स्ट है, इसके बाद भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन ने नाम रखा था बाबर ने पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल विजय के बाद काबुल में। बाबर ने बाबरनामा में हिंदू राज्य का उल्लेख किया है मेवाड़ का। बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध अगर देखें हम लोग तो इसमें 4 जो युद्ध है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध, ये लड़ा गया 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीतता है और मुगल डायनेस्टी का यहीं से फाउंडेशन पड़ता है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये भी युद्ध बाबर नहीं जीता। चंदेरी का युद्ध इसके बाद है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और आखिरी में है घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में। नेक्स्ट है कलंदर की उपाधि, ये बाबर को दिया गया है। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की खानवा युद्ध के बाद। बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। तुजुक बाबरी की रचना तुर्की में किया बाबर ने। नेक्स्ट है इसके बाद तुजुक बाबरी का बाबरनामा नाम से फारसी अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। दीवान तुर्की भाषा और मुवाइया फारसी, ये पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है बाबर को। नेक्स्ट है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया मीर बाकी ने। रिसाले उसाज की रचना की थी बाबर ने। हुमायूं का जन्म होता है इसके बाद 6 मार्च 1508 को काबुल में। हुमायूंनामा की रचना की गई गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं का अगर युद्ध देखें जो उसने लड़ा वो है दौरिया का युद्ध 1532 में, और ये युद्ध लड़ा गया हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। महमूद इसमें हारता है। नेक्स्ट है इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया हुमायूं और शेर शाह के बीच में। हुमायूं इसमें हारा। नेक्स्ट इसके बाद फिर से वो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हारा। 1540 में ये लड़ा गया हुमायूं और शेर शाह के बीच में, और यहीं से अफगान राज्य की शुरुआत होती है, यानी शेर शाह सूरी जो है वो भारत का राजा बनता है, सम्राट बनता है। नेक्स्ट है इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये मई 1555 में लड़ा गया हुमायूं और अफगान सरदार के बीच में। इसमें हुमायूं जीत जाता है। इसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा गया जून 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में। हुमायूं इसमें जीता। 1533 में दिन पनाह नगर की स्थापना की हुमायूं ने। हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया गया 1532 में। नेक्स्ट है इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल शासक जिसने सोने का सिक्का चलवाया वो है हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं को इंसान कामिल कहा था अबुल फजल ने। हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया उसकी बेगम हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। शेर खां का प्रारंभिक नाम अगर देखें तो फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी मोहम्मद शाह नुहानी ने। नेक्स्ट इसके बाद शेर शाह ने शिक्षा प्राप्त किया जौनपुर में, और जौनपुर को बोला जाता है पूर्व का सिराज। इसके बाद हजरत आला की उपाधि धारण किया था शेर खां ने। सोने का असरफ, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था, ये किसने? शेर शाह ने। नेक्स्ट इसके बाद शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया के बीच जो एक्सचेंज रेट था, विनिमय दर, वो था 64:1 का। भूमि की माप के लिए सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया था शेर शाह ने। नेक्स्ट इसके बाद पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की शेर शाह ने। पुराना किला का निर्माण करवाया शेर शाह ने। 1541 में पाटलिपुत्र नगर को फिर से बसाया गया था, पटना के नाम से बसाया था इसने शेर शाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्वी बंगाल से पेशावर तक, और इसको बोला गया सड़क आजम, ये बनवाया और डाक प्रथा का प्रचलन करवाया गया शेर शाह के समय में। शेर शाह की मृत्यु होती है 22 मई 1545 कालिंजर। शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था शेर शाह ने। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह। इसके बाद नेक्स्ट अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में, और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 को अकबर और राणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति था मान सिंह, ये कई बार पूछ चुका है। अकबर का सेनापति हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह, और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान। उल्टा था यहाँ पे, अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो था हकीम खान। नेक्स्ट है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया कछवाहों से। अकबर ने स्वयं मारा था अदम खान को। प्रबुद्ध निरंकुश बोला गया अकबर को। अकबर के काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी जो था वो जनरल होता था आर्मी में, यानी अकबर के काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन का सैन्य विभाग जो हेड करता था वो था मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था थी मनसबदारी। अकबर द्वारा पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा पहली बार दिया गया था मुजफ्फर खां तुर्बती को।
नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा प्रचलित थी मंगोलिया में। अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी मेवाड़ ने। अकबर के साथ युद्ध करने वाली पहली महिला थी दुर्गावती, मंडला की रानी। अकबर का महत्वपूर्ण कार्य अगर देखें तो 1562 में पहली बार अजमेर भ्रमण किया इसने। दास प्रथा का अंत इसने करवाया 1562 में। अकबर को हराम दल से मुक्ति दिलाने का भी श्रेय प्राप्त है। यानी 1562 में अजमेर भ्रमण करता है अकबर पहली बार, दास प्रथा का इसने अंत किया और हराम दल से इसने मुक्ति दिलवाया 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो है वो अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1564 में इसने जजिया को समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सिकरी की इसने नींव रखी। 1574 में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया अकबर के द्वारा। 1575 में इबादत खाना का निर्माण किया इसने। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश इसने आरंभ करवाया। 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई एक सेपरेट रिलीजन के रूप में अकबर के द्वारा। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत किया गया अकबर के द्वारा और 1585 में राजधानी जो है अकबर ने स्थानांतरित कर दिया लाहौर दिल्ली से। नेक्स्ट अगर एक बार फिर से देख लेते हैं इसको तो 1562 में पहली बार अजमेर भ्रमण, दास प्रथा का अंत, अकबर को हराम दल से मुक्ति कराने का भी श्रेय प्राप्त है और ये सब किया था उसने 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 में जजिया को समाप्त। 1571 में फतेहपुर सिकरी की नींव। 1574 में मनसबदारी प्रथा का आरंभ। 1575 में इबादत खाना का निर्माण। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश। 1579 में मजहर की घोषणा किया गया। 1582 में दिन इलाही। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत और 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया अकबर के द्वारा।